अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू। अली भाई, आई गेस आज मार्केट में हमने अगेन कंसोलिडेशन वाला ही सेशन देखा। ऑलमोस्ट विद एन अपसाइड ऑफ 45 पॉइंट्स मार्केट ने जो है वो क्लोज करा। दो पॉसिबली हमने चीज़ें देखी हैं। एक तो फॉरेन आउटफ्लो भी है, उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ी बहुत जो है वो कंसोलिडेशन है, ये सप्लाई आ रही है। और मेन जो है वो आई गेस आईएमएफ के हवाले से जो अनसर्टेनिटी है, आईएमएफ ने कल जो है वो अनाउंस करा था कि नेक्स्ट वीक तक हमें डेट रोलोवर्स वगैरह जो है वो की रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करनी है, विच इज बाय द वे वेरी क्रूशियल फॉर आईएमएफ अग्रीमेंट। तो उस हवाले से भी अभी फिलहाल कोई एज सच डेवलपमेंट होती हुई नजर नहीं आई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में ओवरऑल कंसोलिडेशन ही कंटिन्यू है। ओवरऑल आज की जो मार्केट की परफॉर्मेंस है उसके हवाले से आपको क्या व्यू है? जी, देखिए मार्केट तो हम देख रहे हैं कुछ लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रही है एक ही लेवल के अराउंड, और सिर्फ उन स्टॉक्स में इंटरेस्ट आ रहा है जिन स्टॉक्स में या तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, या तो उनके पे आउट्स काफ़ी अच्छे हैं, या उनमें कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई नोटिस या कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आ रही है। आई थिंक तो इसकी एक दो वजूहत है, जिस तरह आपने कहा। एक वजह तो इसकी आईएमएफ का प्रोग्राम है, जिस पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। देखें, लास्ट ईयर जो है वो काफ़ी हालात ख़राब थे हमारी इकोनॉमी के, उसके बावजूद हमें एक प्रोग्राम मिल गया था। आई थिंक ये अभी सिर्फ एक डिले है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल हो जाएगी। यस, इसमें का डिले होना थोड़ा सा मार्केट के लिए एक कंसर्निंग फैक्टर ज़रूर है, जिसके लिए हमें डेट रोलोवर्स अरेंज करनी है, और वो डेट रोलोवर्स भी हमारी कुछ एफडीआई की ट्रांजैक्शन के साथ लिंक्ड है, जिसमें शायद सऊदीया कोई हमारे साथ पैकेज डील करना चाह रहा है, जिसमें रेकोडिक की एक ऑफर उन्होंने कर दी है। और अब अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या उस पे नेगोशिएट हो जाता है और फिर दोनों तरफ एग्री हो जाते हैं उस डील पर, तो वो पूरा पैकेज एक साथ अनाउंस करेगा, जिसमें रेकोडिक की डील भी होगी, जिसमें डेट का रोल ओवर भी होगा, और उसके अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो कुछ ग्रांट्स भी देना चाह रहे हैं, तो वो उसमें ग्रांट्स भी शामिल होंगी। तो कुछ इस तरीके से मिलाकर जो है वो एक कोई प्रोजेक्ट देना चाह रहे हैं। और उसकी अनाउंसमेंट प्रॉब्ली शायद साथ आएगी। और वो जब वो हो जाएगा तो एक आईएमएफ की बड़ी कंडीशन जो कि सऊदी अरेबिया से रोल ओवर से उसकी हो जाएगी। इसके अलावा हम कुछ मिडिल ईस्टर्न बैंक्स के साथ भी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ हमें डेट रोलोवर्स वहां से मिल जाए, डेट रोलोवर्स सॉरी, नया डेट वहां से मिल जाए। शायद 2 से 3 अरब डॉलर का हम वहां से भी अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर जो है वो निगोशिएशंस हो रही है, एडवांस स्टेजेस पर है, कभी भी अनाउंसमेंट आ जाएगी, और जैसे ही वो आएगी तो आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन यस, जब तक नहीं होता है तो इन्वेस्टर्स थोड़े से कॉशियस होते हैं। दूसरी उसमें एक फैक्टर फुटसी की रीबैलेंसिंग है, जिसमें पाकिस्तान का एक इंडेक्स, जो एफटीएसी का एक इंडेक्स है, उससे निकला है, जिसकी वजह से उनके कुछ फंड्स जो उस इंडेक्स या उस बेंचमार्क को ट्रैक करते हैं, उनको पाकिस्तान में कुछ होल्डिंग्स अपनी बेचनी होगी। अच्छा, अब हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि जब भी इस तरीके के रोल ओवर्स होते हैं, जब भी इस तरीके के जो बेसिकली रीबैलेंसिंग्स होती हैं, उस रीबैलेंसिंग में शायद लोकल पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट ये करते हैं कि उन्हें कोई बहुत डिस्काउंट पर कुछ पोजीशंस मिल जाएगी। हालांकि हिस्टोरिकली इस तरीके के इवेंट्स बहुत कम नजर में आए हैं। लेकिन जब तक ये सप्लाई एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है, तब तक मार्केट थोड़ा सा इसको भी क्लोजली वॉच कर रही है कि कहाँ पर डील्स होती हैं और कौन जो है वो किन स्टॉक्स में जो है वो सेलिंग एब्जॉर्ब करता है। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट रेंज बाउंड है। और वंस एक एक फैक्टर पे क्लैरिटी आती जाएगी तो आई थिंक मार्केट परफॉर्मेंस उस हिसाब से फिर हम आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं। बिल्कुल। आई गेस इसके अलावा ऑब्वियसली मार्केट तो थोड़ी कंसोलिडेशन में रही, पर आज के सेशन में जो मेन पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव उसमें देखी, वो बैंक्स की तरफ से देखी, जहां पे हमने मेनली फैसल बैंक में, उसके अलावा जो है वो फैसल बैंक में, यूबीएल में, एचएमबी में जो है वो पॉजिटिव अपसाइड देखी। फैसल बैंक में आई गेस काफी वॉल्यूम्स, बेहतर वॉल्यूम्स का काफी अच्छी एक्टिविटी हुई। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के वाले से आपको क्या व्यू है, और इसमें तेजी की आज क्या वजह थी? देखिए, वैसे अगर आप ऑन अ ब्रॉडर हॉराइजन देखें तो इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। तो बैंक्स के ओवरऑल निम्स जो है वो
थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। हाउएवर वो बैंक्स जिन्होंने अपने करंट अकाउंट को हेज कर लिया है विथ फिक्स्ड पीआईबीज जितना वो कर सके हैं या टी बिल्स के साथ, तो उनके नेम्स हम देखेंगे कि थोड़े सस्टेन करेंगे और बाद में जाके उन पर इम्पैक्ट आएगा। बट बैंकिंग सेक्टर का पे आउट बहुत अच्छा है और काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट आता है बिकॉज ऑफ देयर वेरी गुड पे आउट रेशियोज। तो आई थिंक यही वजह है कि इनमें अर्निंग्स ग्रोथ भी है और पे आउट्स भी है। तो हम इसमें फिर वक्तन फवक्तन इंटरेस्ट जो है वो चाहे फॉरेन का हो चाहे लोकल इन्वेस्टर्स को हम इसमें आते हुए देखते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आज एक और अनाउंसमेंट थी, ये जो नोटिस आया था वो साजगार का आया था, जिसमें आज उसने जो है वो अपने अगस्त के सेल्स के नंबर डिस्क्लोज करे। रिकॉर्ड नंबर से आई गेस 950 कार्स, फोर व्हीलर्स इसने जो है वो सेल करी इन दी मंथ ऑफ अगस्त। इस हवाले से आपका क्या व्यू है, क्योंकि एक्टिविटी काफी बेहतर रही, इसने पॉजिटिव नोट पे जो है वो क्लोज करा। गोइंग फॉरवर्ड ये क्वार्टर आपको कैसा लग रहा है साजगार का, कोई पे आउट की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं? जी बिल्कुल। देखें ये जो आज 952 कार्स का जो नंबर आया है, ये बहुत अच्छा नंबर है और ये सेकंड हाईएस्ट मंथली सेल्स का नंबर है सासकार का। और ये हाईएस्ट सेलिंग एसयूवी है इस वक्त पाकिस्तान में। और जिस तरीके के नंबर पोस्ट कर रही है और जो उसके मार्जिन है, हम इस क्वार्टर में, एक तो अभी इसका जून क्वार्टर का रिजल्ट आना रहता है जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। और अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट भी जब आएगा तो वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पिछले महीने गाड़ियों 850 गाड़ियों का नंबर आया है, अब ये वाला नंबर 950 का आया है। जुलाई का नंबर भी काफ़ी बेहतर था, तो इस बार तो हम काफ़ी अच्छी क्वार्टर की अर्निंग दे सकते हैं। और शायद अर्निंग्स जो है वो कहीं 80 और 100 रुपए के दरमियान का क्वार्टर भी आ सकता है। आई थिंक काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। हाउएवर इसमें एक चैलेंजिंग फैक्टर बीवाईडी के लॉन्च के बाद ज़रूर होगा कि लोग का इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ क्या रुझान होगा और क्या उस वक्त तक हमारे पास इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा कि लोग कंफर्टेबल होंगे इलेक्ट्रिक कार्स लेने के लिए। ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। बट दुनिया में तो हमने देखा है कि ओवर द टाइम जिस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती है तो इन सम टाइम्स जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस हिसाब से रेडी हो जाता है। तो ये मार्केट शेयर ज़रूर लेगी बीवाईडी इनका। तो अगले साल, आने वाले सालों में क्या होता है, ये एक क्रिटिकल फैक्टर होगा देखने के लिए। बट फिलहाल तो साजगार जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है ऑल अदर एसयूवीज को। तो आई थिंक ये काफ़ी बेहतर चीज़ है इस कंपनी के लिए। परफेक्ट। अगला सवाल मेरा सीमेंट सेक्टर के हवाले से है। रिसेंटली हमने देखा है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स भी काफ़ी बेहतर आए, और पिछले दिनों जो है वो हमने यील्ड्स में भी एक शार्प डिक्लाइन देखा था, जिसके बाद से एक्सपेक्टेशन ये बन रही है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रेट कट। तो रेट कट के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये बताइएगा। उसके अलावा ओवरऑल हम जो देख रहे हैं कि ऑल्दो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट पोटेंशियली फ्रॉम हियर, उसके बावजूद सीमेंट्स में जो है वो उस तरह की एक्टिविटी नहीं हो रही है, या उस तरीके का जो है वो रनअप नहीं आया है। दे हैव ऑल करेक्टेड 30% फ्रॉम देयर टॉप्स, 25 to 30% फ्रॉम देयर टॉप्स, बट कंसोलिडेशन में ही है। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में हम ये देख रहे हैं कि ऑयल भी अपने लोअर लेवल्स पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड $84-85, पर इसमें एज सच एक्साइटमेंट हमने आती भी नहीं देखी है। तो ओवरऑल सीमेंट्स का सबका क्या व्यू है? जी देखें, सीमेंट्स में तो एक दो फैक्टर्स हमें नज़र में रखने हैं। एक तो अगस्त की सेल्स का नंबर थोड़ा सा स्लो है विद रिगार्ड्स टू द मॉनसून सीजन, जो कि हिस्टोरिकली ऐसा ही होता है कि मॉनसून सीजन में सेल्स थोड़ी सी हल्की होती है। इसके अलावा थोड़ी सी विजिबिलिटी आई थिंक मार्केट को चाहिए ऑन दी लोकल सेल्स की इम्प्रूवमेंट पे। इस वक्त हमने देखा है कि जिस तरीके से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी बढ़ गई है, तो अर्बन सेंटर्स में प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिलेटिवली स्लो लॉन्च हो रहे हैं। बट हमने पिछले दिनों जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को एक हाउसिंग स्कीम फॉर 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 लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम पर अनाउंसमेंट होती हुई देखी। फिर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं और जिस तरीके से इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, जिस तरह इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी सी बेहतर होगी। और जब वो बेहतर होंगी तो जो है वो उनके पास ये स्पेस होगी कि वो अपनी फिर हाउसिंग नीड्स और दूसरी चीज़ों को में स्पेंड कर सकें।
और वहां पर हम शायद जो है वो थोड़ा सीमेंट डिमांड में बेहतरी आते हुए देखें। तो आई थिंक ये एक आपको व्यू लेना होगा फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1-2 years कि जिस तरीके से लोकल इकोनॉमी अब हमारी रिकवरी मोड पे जा रही है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अब रिलेटिवली बेहतर होगी और लोकल डिस्पैचेस भी बढ़ेंगे। तो जब वो फैक्टर प्ले आउट होगा, फाइनेंस कॉस्ट कम होगी, कोल प्राइसेस ऑलरेडी डाउन है, तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर होगी। तो आई थिंक जब इस तरीके के, जिस तरह आपने कहा, ये अपने हाई से 20-25%, 30% करेक्ट हो गए, तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज भी होती है इसको एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि फिर जब ट्रिगर आते हैं इसके अंदर तो फिर हम देखते हैं कि बहुत शार्पली प्राइस करना पाता है। आज हमने कोहाट सीमेंट में भी देखा कि उसने काफी अच्छा रिजल्ट अनाउंस किया है और उसके साथ थर्ड बायबैक अनाउंस किया है, या गलवन सॉरी सेकंड बायबैक अनाउंस किया है। जो है वो उसके बाद हमने काफी अच्छा प्राइस रन देखा कोहाट सीमेंट में। तो आई थिंक जिन स्टॉक्स में करेक्ट कर गए हैं इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए। आई थिंक ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही हो और लोकल सीमेंट डिस्पैचेस ग्रो ना कर रही हो। तो आई थिंक व्यू अगर ये है कि इकोनॉमी जो है वो रिकवरी मोड में है और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगी, तो आई थिंक डिस्पैचेस भी बेहतर हो जाएंगे, तो ये सेक्टर और ये स्टॉक्स जो है वो अच्छी एक्यूमुलेशन लेवल्स पर है। बिल्कुल। टू रैप अप द सेशन अली भाई, गोइंग फॉरवर्ड, कल ऑब्वियसली वीक का आखिरी दिन भी है, ट्रेडिंग सेशन भी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड और मार्केट के वाले से आपको क्या व्यू है? जी बिल्कुल, देखिए मेरा व्यू तो मार्केट के में कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहने का ही है। हाउएवर जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज है, जिस तरह हमने साजगार का देखा जिसपे साजगार में एक अच्छा प्राइस रहना पाया, फिर कोहाट के नोटिस में आज कोहाट में अच्छा प्राइस रहना पाया। आई थिंक जिस तरीके से अभी कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आना रहते हैं, जैसे जैसे वो अनाउंसमेंट्स आते जाएंगे तो आई थिंक मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करती जाएगी। फिर कोई कलर आईएमएफ पर आएगा या फुटसी रीबैलेंसिंग पर आएगा, तो आई थिंक मार्केट उस पर रिएक्ट करेगी। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट को जो है वो फॉलो नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके और एक्यूमुलेट करें। मार्केट की परफॉर्मेंस ओवरऑल मुझे बेहतर होते हुए लग रही है अगले कुछ हफ्तों में। थैंक यू सो मच अली भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे सेशन। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।